आप सबको नए साल की शुभकामनाएं, शुभेच्छा। इसे विकसित भारत जी राम जी योजना के बारे में बताया और इसलिए अब देखा कि उन कमियों को दूर करने का वक्त आ गया है। इसलिए विकसित भारत जी राम जी योजना, अब मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। मनरेगा में जो खर्चा होता है, पिछले साल बजट था 88,000 करोड़, 88,000 करोड़। जब यूपीए की सरकार थी तब पैसा कम खर्च हुआ। कोविड के समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,11,000 करोड़ रुपया तक खर्च इस योजना में किए। अब एक इतनी बड़ी धनराशि आप सोचिए, इतना पैसा लग रहा है, तो उस पैसे का गांव के विकास में कोई योगदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि यहां की मिट्टी खोदी यहां डाल दी, वहां की मिट्टी खोदी यहां डाल दी। तो एक मैं जोर दे के सारे देश से कहना चाहूंगा, मजदूरों का अधिकार इसमें सुरक्षित किया गया। रोजगार का वो मांगेंगे तो रोजगार देंगे, लेकिन पहले 100 दिन देते थे, अब इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी परिवार को। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी। तो एक फर्क तो यह है सीधा सीधा। दूसरी बात इसमें यह है कि इतना पैसा आ रहा है, तो पहले कई बार ऊपर से काम आ जाते थे, सरकार तय कर देती थी ये काम होंगे, ये काम होंगे, ये काम होंगे। भाई दिल्ली और मुंबई में बैठ के लोनी की जरूरत का पता चल सकता है क्या? आप बताओ। हमारी सरपंच कल्पना जी यहां बैठी है, ग्राम सभा यहां बैठी है। हमारे गांव की जरूरत तो हम जानेंगे, ऊपर से आ गया कि फलाना काम कीजिए। इस योजना में सीधे तय किया गया है कि गांव में कौन सा काम होना है, ये दिल्ली तय नहीं करेगी, ये मुंबई तय नहीं करेगा। लोनी में कौन सा काम होगा, ये लोनी तय करेगा, हम तय करेंगे जी। दाल भात में मूसलचंद तुम क्यों होते हो? फलाने साहब ने कह दिया फलाना काम करो, तो हमारे गांव का काम हम तय करेंगे। नीचे से ऊपर जाएगा काम, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। और 100 से 125 दिन के लिए बजट का प्रावधान इस साल जो प्रस्तावित है वो है 1,51,282 करोड़ रुपया। 1,51,282 करोड़, और अभी तक था 88,000 करोड़। तो 100 से 125 दिन देना है तो पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे ही नहीं कह रहे हम कि 100 से 125 कर देंगे, 100 से 125 कर देंगे। पुख्ता पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। अब 1 लाख प्रशासनिक व्यय जो वेतन देने में हम खर्चा करते हैं वो, या बाकी खर्चे होते हैं योजनाओं के चलाने में, वो 6% से 6% से बढ़ा के 9%, 9% कर दिया है। पहले ये नहीं था, केवल 6% था, केवल 6% था, ताकि इन चीजों में सुविधा हो। और एक बड़ा अंतर यह है कि काम के समय मजदूर, जब खेती का काम पीक पे हो, स्वयं का हार्वेस्ट करने का, तब इसके को भी मजदूर मिल जाए उसका। अगर हमको लगता है कि खेतों तक जाने की सड़क बनानी, तो वो भी बना सकते हैं हम, ताकि शेतकारी का भी फायदा हो। तो आप उससे ज्यादा काम कर सकते हैं इसमें, लेकिन तय कौन करेगा? गांव, ग्राम सभा जो वो तय करेगी वही होगा, उसके अलावा कोई ऊपर से तय नहीं कर सकता। उधर पीछे माइक पहुंचाइए भाई, वहां पीछे माइक दीजिए। नमस्कार सर। मैं अपनी बहनों में ही देवी मां के दर्शन करता हूं। मध्य प्रदेश में कोई भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री रहते हुए मैं बेटी की पूजा करके शुरू करता था। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वहीं निवास करेंगे जहां मां, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि ये लाड़की बहना तो है, लेकिन लखपति दीदी बनाना है। अभी अपने महाराष्ट्र में कितनी लखपति दीदी हुई है? महाराष्ट्र मध्य 26 लाख, और 24 लाख बनाना है। मेरी बहनों, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कर रहा हूं। ये संकल्प है कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे। हर बहन लखपति दीदी होगी, इस काम को पूरा करके चैन की सांस लेंगे। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, आजीविका मिशन के माध्यम से कई अभियान चल रहे हैं। लेकिन आज मैं विकसित गांव की बात आपसे कर रहा हूं। कई तरह की योजनाएं, जिनमें से एक है विकसित भारत जी राम जी योजना।
इस योजना की कई बातें हमारे सामने आ गई है, मैं बहुत विस्तार में उसके नहीं जाऊंगा। इतनी बड़ी राशि का जो मैंने कहा 2,86,000 में 8 लाख करोड़ बांटे तो एक पंचायत के हिस्से में कितने आएंगे? गणित में कौन तेज है बताएं मुझे जरा। नमस्कार किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि मंत्री मनीष शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के लिए 10 बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही नए साल से लाडली बहनों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। जो 32वीं किस्त है वो आप लोग के खाते में जल्द आएगी, 1500 रुपये ही मिलेगी। ये केंद्रीय कृषि मंत्री मनीष शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। साथ ही लखपति बहनों को 10,000 रुपये मिलेंगे। जो 3 करोड़ लखपति दीदी योजना बनाने को लेकर संकल्प लिया है केंद्रीय कृषि मंत्री मनीष शिवराज सिंह चौहान जी ने। साथ ही 83 लाख किसानों के खाते में 2,000 रुपये की राशि जो है 14वीं किस्त की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की, वो भी किसानों के खाते में जल्द डलेगी। साथ ही आवास योजना का भी पैसा गरीबों को मिलेगा। और मनरेगा के तहत आज मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में, लाडली बहन लखपति दीदी योजना को लेकर जो चर्चा हुई है, जब आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को पता चल पाएगा इसमें क्या क्या बताया गया। आप लोग वीडियो को देखिए पूरा। फसल बीमा का जो पैसा है वो भी जल्द किसानों को मिलने वाला है। कई योजना को कन्वर्जेंस करके हम गांव बदलना चाहते हैं। हम ऐसा गांव चाहते हैं जो गरीबी मुक्त हो, स्वावलंबी गांव जो अपने पांव पर खड़ा हो, गांव की जरूरत गांव में पूरी होती हो, जहां हर किसी को रोजगार मिले। और मेरे शेतकरी भाई और बहनों, आपकी आमदनी भी बढ़े। और वो अकेली फसल से नहीं बढ़ सकती। अगर जमीन का छोटा टुकड़ा है तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग हम करेंगे, जिसमें खेती के साथ कई चीजें जोड़ के, पशुपालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, कृषि वानिकी, प्रोसेसिंग की गतिविधियां, आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए। तो इस योजना में भी कन्वर्जेंस करेंगे। कितना हिसाब लगा क्या? इसमें लगभग 3 करोड़ के आसपास एक गांव के हिस्से में आएगा। मैंने इसलिए हिसाब लगवाया। आप बताओ, अगर एक गांव में 3 करोड़ ईमानदारी से खर्च हो गए तो गांव बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? ईमानदारी से गांव बदल जाएगा। तो हमको रोजगार भी देना है और गांव भी बदलना है। और बाकी योजनाएं कन्वर्जेंस करके गांव की गरीबी भी दूर करना है। गरीबी मुक्त गांव, रोजगार युक्त गांव, संपूर्ण विकसित गांव, मोदी जी के नेतृत्व में यह हमारा लक्ष्य है और इसको हम पूरा करके ही रहेंगे आपके सहयोग से। इसलिए विकसित भारत जी राम जी योजना आई। पैसे का पूरा उपयोग, काम जमीन पे आप तय करेंगे कौन सा काम तय करना है। और पहले तो पता होता था कि कई जगह है, मैं यहां की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आश्चर्यचकित रह गया कि एक ही काम में मनरेगा में बोले 1 साल फिर सड़क बनाई, फिर दूसरे साल वही मिट्टी डाल दी, तीसरे साल फिर मिट्टी डल गई, पैसा खत्म। यह पैसा केवल खाने के लिए रहेगा। पीएम गति शक्ति और टेक्नोलॉजी का उपयोग इसलिए कि उसमें दिल्ली में भी दिख जाएगा गांव में कौन कौन से काम हो चुके हैं। एक सड़क बन गई तो दोबारा काय को बनेगी? वही बननी चाहिए तो पक्की ऐसी बननी चाहिए कि फिर कई साल तक वो चले। तो इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गलत चीजें, भ्रष्टाचार, बेईमानी रोकने का उपाय किया गया। एक एक पैसे का सही उपयोग होना चाहिए। आजीविका मूलक गतिविधियां, जैसे बहनें ही बैठी है, इनको अगर हमको ट्रेनिंग देना है, दूसरी कई चीजें करना है, तो कन्वर्जेंस करके वो भी हम करेंगे। मार्केटिंग, ब्रांडिंग चीजों की वो भी हम कर सकते हैं। खेती के काम के लिए आपको खेत में तालाब चाहिए या और कोई जरूरत है, वो पूरी हो सकती है। लेकिन गलत काम नहीं होने देंगे। बताओ ये बात सही है कि नहीं? जोर से बताओ ना। क्यों पैसा पानी में थोड़ी जाने जाए भाई, आपकी तो पैसा है, आपका पैसा है, टैक्स जो आप जमा करते हैं उसी से तो ये पैसा आता है। इसलिए इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है कि भाई बेईमानी नहीं चलेगी, जो काम हो जमीन पर दिखना चाहिए। और इसलिए गांव में जब गांव तय करेगा तो गांव देखेगा कि बना कि नहीं बना, और वीकली डिस्क्लोजर होगा तो पता चल जाएगा कि कितने मजदूर लगे, कितना काम हुआ, कैसा काम हुआ, वो गांव वाले देखेंगे। उन्हें अभी तक तो अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, कोई को पता ही नहीं और हो गया काम। तो इसलिए इस योजना को लेके आए, तकनीकी का इस्तेमाल करके। बाकी चीजें मैंने विस्तार से बताई है कि हमारे मनरेगा कर्मी जो थे वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। अब तो वो जी राम जी के कर्मचारी रहेंगे जी। तनख्वाह के लिए ज्यादा पैसा आएगा, खेती के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो हर दृष्टि से अगर ये देखें तो ये योजना हमारी जिंदगी बदलने वाली है। हमारे गांव की तस्वीर और वहां की जनता की तकदीर बदलने वाली है। और मोदी है तो मुमकिन है, मैं कहता हूं। इसी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। आज मैं सारे देशवासियों को लौणी बुजुर्ग की इस पवित्र धरा से कह रहा हूं, ये विकसित भारत जी राम जी योजना आपके गांव के विकास के लिए, मजदूर को रोजगार देने के लिए, किसान को राहत देने के लिए सचमुच में
ब्रह्मास्त्र साबित होगी। और ये मेरी सबसे निवेदन है, अपील है,